मेरा नाम है अंकुश मिश्रा। मैं डिप्टी एसपी हूँ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में और मैं एसटीएफ के लिए काम करता हूँ उत्तराखंड पुलिस उत्तराखंड सरकार के लिए। मैं साइबर क्राइम को देखता हूँ जिसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों प्रकार के साइबर क्राइम को हम लोग देखते हैं स्टेट लेवल पे। इससे बताना चाहूंगा कि 80% शिकायतें जो हमें प्राप्त होती हैं वो साइबर क्राइम की होती हैं फाइनेंशियल वाली, और जो 20% प्राप्त होती हैं वो होती है नॉन फाइनेंशियल। अगर आपके साथ, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, आपके साथ कभी भी वित्तीय फाइनेंशियल साइबर क्राइम हो गया तो भारत सरकार का हेल्पलाइन नंबर है 1930, उस पर तुरंत शिकायत को दर्ज करें। अगर आपके साथ कोई भी प्रकार के साइबर क्राइम हुआ है और अगर आप उसको वेबसाइट या पोर्टल के माध्यम से दर्ज कराना चाहते हैं तो उस वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in, जिसे कहते हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, शॉर्ट में एनसीआरपी पोर्टल। हम बात करेंगे अगर साइबर क्राइम के ज्यादातर जो कि हमारी फाइनेंशियल साइबर क्राइम होती है उसमें जो हमने अमूमन जो फ्रॉड देखे हैं उसमें मैं कुछ टिप्स बताना चाहूंगा। एटीएम मशीन से पैसे निकालते समय बटनों का चुनाव भी आपको साइबर ठगी से बचा सकता है। बटन मेटल की जगह प्लास्टिक के हैं तो आपके साइबर ठगी का शिकार होने की संभावना ज्यादा है। डीएसपी एसटीएफ अंकुश मिश्रा ने साइबर ठगों के इस नए पैतरे के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि साइबर ठग कैसे इन दिनों थर्मल इमेज को नया हथियार बना रहे हैं। जब कोई एटीएम में पैसे निकालने जाता है तो उसकी उंगलियों से थर्मल एनर्जी यानी कि शरीर की ऊर्जा बटनों में चली जाती है। पैसे विड्रॉ किए और मैं आया बाद में थर्मल स्कैनर लेकर के। मैंने क्या किया, जब देखा इसको देखा तो सबसे छोटा सर्कल मुझे दिखा ये, ठीक, तो उसका जो पिन नंबर होगा वो होगा 41। अब वो 4158 या 4185 हो सकता है, दो ही ऑप्शन है। तो आप देख रहे हो मेरे सामने वाले का पिन नंबर दर्ज कर लिया एक थर्मल स्कैनर से, ठीक। अब मैंने मेटालिक क्यों बोला? मेटालिक मैंने इसलिए बोला था, कारण क्या होता है, जो मेटल होता है वो हीट को बहुत जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करता है। फाइबर प्लास्टिक जो है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, वो काफी, जैसे ये भी है, दिस इज अ टिपिकल फाइबर प्लास्टिक कीपैड। ये बहुत देर तक हीट को रिटेन करता है, इसीलिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो ये हीट एनर्जी है ये बड़े बड़े हैं। सबसे पहली चीज, आप जहां भी जाएं एटीएम मशीन में कोशिश जरूर करना चाहिए कि अगर आपको मेटालिक कीपैड दिख रहा है तो आप वहां से पैसा विड्रॉ करें, अनटिल अनलेस इमरजेंसी हो जाए कि आपको प्लास्टिक वाले से करना पड़े। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे मैंने बोला कि 45 से 50 सेकंड तक आपकी हीट रहती है, तो आपको ध्यान दिया होगा जब भी आप एटीएम मशीन से पैसा विड्रॉ करते हैं आपको दो प्रकार की एटीएम मशीन दिखती है, जहां पे पिन नंबर पहले मांगा जाता है, फिर आप दुनिया भर में प्रोसेस करते हैं कि मुझे सेविंग से निकालना है, करंट से निकालना है, आपको प्रिंट आउट चाहिए कि नहीं चाहिए, कितना अमाउंट डालना है, पिन नंबर डालना है। और एक एटीएम मशीन होती है जहां पे पिन नंबर आखिरी मांगा जाता है कि आपने पूरा प्रोसेस कर लिया और फिर आपसे पिन नंबर मांग रहे हैं। 45 से 50 सेकंड की जो मैंने बात करी, अगर मैंने पिन नंबर पहले ही डाल दिया, आंसर इज पहला, अगर मैंने पिन नंबर पहले ही डाल दिया था तो जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ना उसमें मेरे 45 से 50 सेकंड टाइम लैप्स कर जाएगा। अगर मैंने बाद में पिन नंबर डाला तो जो 45 से 50 सेकंड जो है, मैंने तुरंत आखिरी पिन नंबर डाला, नोट आई, नोट गिना, बाहर निकल आया, इतने में अपराधी को टाइम मिल जाएगा, अपराधी तुरंत आएगा, थर्मल स्कैनर लगाएगा और ये हो जाएगा। अब सोल्यूशन क्या है, ये तो मैं थोड़ा सा टेक्निकल मार दिया यहाँ पे, ठीक। सोल्यूशन क्या है, सबसे पहली चीज क्या है जो मैं करता हूँ, अमूमन जब पैसा विड्रॉ कर लेता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, रैंडमली कुछ कीज को दबा देता हूँ कंफ्यूज करने के लिए। एटीएम फ्रॉड से कैसे बचें, इसके लिए कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं। कोशिश करें कि पैसे वहां से निकालें जहां मेटल के बटन हो। पैसे निकालने के बाद एकाएक कई बटनों को दबा दें। ऐसे एटीएम से पैसा निकालें जिनमें डेबिट कार्ड का पिन स्क्रीन की शुरुआत में ही मांग लिया जाता हो। इससे ट्रांजैक्शन में देर लगेगी और थर्मल एनर्जी बटनों से हट जाएगी। पीछे खड़ा व्यक्ति पिन न देख सके, इसके लिए दूसरे हाथ से कीपैड को ढक लें और नई एटीएम मशीनों का प्रयोग करें जहां पर कीपैड के ऊपर कवर हो। तो वो अपने हाथ से हाइड नहीं करते। कारण क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो अपराधी होता है वो इन्हीं एटीएम मशीन के ऊपर या साइड में एक पिनहोल कैमरा लगाता है। पिनहोल कैमरा जो है आपके कार्ड पे जो आगे 16 डिजिट लिखे हुए हैं प्लस आपका जो पिन नंबर है उसकी कॉपी उस पिनहोल कैमरे से देख लेता है। तो हमेशा ध्यान दें कि जब भी आप एटीएम मशीन में पैसा विड्रॉ करें, कोशिश करें कि अपने हाथ से उस कीपैड को हाइड करें, क्योंकि हम नॉर्मली ऐसा नहीं करते। इसलिए भारत सरकार ने अब जो नए एटीएम मशीन लाए हैं वो आपके राइट हैंड साइड में आपने देखा होगा कि उसमें ऑलरेडी एक कवर बन गया है। आपने देखा होगा नई एटीएम मशीन में कवर बन करके आ रहे हैं, उन्हें मालूम है हमारा नेचर कि हम लोग इसमें नेग्लिजेंसी करते हैं। तो अगेन आप हमेशा जहां भी कोशिश करें कि ट्राई टू हाइड योर पिन नंबर व्हेनेवर यू आर पंचिंग।
जब भी आप अपने एटीएम मशीन में इस प्रकार से कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, ये आपका एटीएम कार्ड है। आपके एटीएम कार्ड के पीछे 3 डिजिट लिखे रहते हैं जिन्हें हम अमूमन कहते हैं सीवीवी। जब भी हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं सबसे आखिरी में हम लोग सीवीवी नंबर जो डालते हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जो भी हम गूगल पे, भीम, पेटीएम, फोन पे कुछ भी इस्तेमाल करते हैं तो आखिरी में हमसे बोलता है ना कि सीवीवी नंबर दो। जो हम बोलते हैं 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है हमारा सेफ्टी फीचर है। 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जो सबसे आखिरी लेयर होती है वो होता है सीवीवी नंबर। ये सीवीवी नंबर जो है, अगर आप कभी एटीएम में गए पैसे विड्रॉ करने और गलती से आप अपना एटीएम कार्ड वहीं भूल गए तो उसमें आपका एटीएम कार्ड की डिटेल जो आगे लिखी हुई है और पीछे सीवीवी नंबर जो है किसी अपराधी को मिल जाएगा। तो आप YouTube पे जा सकते हैं। YouTube पे आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे, नुस्खे मिलेंगे जहां लिखा हुआ है ऑन हाउ टू हाइड योर सीवीवी नंबर। कुछ लोग उसको किसी उससे ब्लेड से इरेज कर देते हैं, कुछ लोग उस पे व्हाइटनर लगा देते हैं, कुछ लोग उस पे स्टिकर लगा देते हैं। मेरे कहने का मतलब है आप इस सीवीवी नंबर को हाइड करिए, किसी को बताइए मत। बिल्कुल फोन पे तो बिल्कुल मत बताइए। कारण क्या है, अगर आपने सीवीवी नंबर किसी को बताया तो जो आपका 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जो आखिरी लेयर है वो टूट जाएगी। तो इस सीवीवी नंबर को जितना हो सके हाइड करके रखिए। डीएसपी अंकुश मिश्रा ने बताया कि किसी भी तरह की साइबर ठगी हो, आपके खाते से पैसे निकले हों या एटीएम फ्रॉड हुआ हो, सेक्सटॉर्शन के शिकार हों या आपको लॉटरी का झांसा देकर ठगा गया हो, ऐसे कुछ भी होने पर वित्तीय साइबर हेल्पलाइन डायल 1930 को याद रखें। इस पर जल्द से जल्द शिकायत करेंगे तो आपके पैसे वापस आने की संभावना बढ़ जाएगी। ये सबसे अहम सवाल है इस पूरी प्रेजेंटेशन का। लोग कहते हैं हम साइबर जागरूक हैं, हमें बहुत अवेयरनेस है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत ज्ञाता हैं, हमारे साथ कभी साइबर क्राइम नहीं हो सकता। जनता जो है वो शर्म के मारे कंप्लेन नहीं करती। ये है मेवाती। मेवाती जो है वो यही काम करते हैं कि वो आपको दोस्ती करेंगे, आपको महिला बन करके आपसे आपत्तिजनक बातें करेंगे, आपत्तिजनक वीडियो बना देंगे, आपका वीडियो कैमरा ऑन करा देंगे, फिर करेंगे ब्लैकमेलिंग। इसमें सेक्सटॉर्शन में 10 साल से लेकर के 80 से 90 साल तक के लोग शिकार बन रहे हैं। हालत ये आती है कि 70 से 80 साल के लोग आते हैं, बोलते हैं कि सर हमारे तो नाती पोता है, समाज में हम कहाँ जाएंगे कि दादाजी ने नानाजी ने वीडियो क्यों बनवा दी। तो सीधी सी बात ये है, आपने वीडियो बनवाई या नहीं बनवाई, सेक्सटॉर्शन किसी के साथ हो सकता है। कारण क्या है, आपको एक वीडियो कॉल आएगी अनजान आदमी की, आप उस वीडियो कॉल पे क्लिक कर दोगे और आपकी तुरंत लाइव फोटो ले ली जाएगी और उस लाइव फोटो को मॉर्फ करके कहीं पे भी फिट कर देगा और फिर वो आपको हैरेस करेगा कि मैं आपके किसी भी फ्रेंड को या किसी को भी भेज दूंगा। स्पैम मेल है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी स्पैम मेल को आप चेक ना करें क्योंकि इसमें मैक्सिमम आपके रजिस्टरवेयर होते हैं जो आपके ऑटोमेटिकली गूगल या याहू फिल्टर कर देते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि जब हमने एक अनजान व्यक्ति को या अपराधी को ये परमिशन दे दी तो वो क्या करेगा, वो हमारी प्रोफाइल को डिफेस कर देगा, मॉर्फ कर देगा। वो हमारी प्रोफाइल में घुस करके हमारी फोटो उठाएगा, उसे मॉर्फ कर देगा, कार्ड की किसी और की फोटो लगा देगा। दूसरी चीज महिलाओं के साथ क्या होती है, स्टॉकिंग। कि मुझे किसी एक कोई महिला है उसकी प्रोफाइल में घुस गया, अब वो महिला की दोस्ती किससे है, वो क्या लाइक करती है, क्या फॉलो करती है, कौन फ्रेंड है, कहां से पढ़ी है, सारी प्रोफाइलिंग में कर लूंगा और उससे बात करने की कोशिश करूंगा। मैंने कोई डिटेल उसकी मॉर्फ कर ली या उससे चैटिंग कर ली और किसी बहाने उसको ब्लैकमेलिंग करी तो हो गया एक्सटॉर्शन और अल्टीमेटली क्या है, प्राइवेसी ब्रीच। सबसे बड़ा फ्रॉड जो आपको बोलना चाह रहा हूँ, पहली चीज तो गूगल याहू को यूज ही नहीं करना। यहाँ पे जो कस्टमर केयर फ्रॉड सबसे ज्यादा हो रहा है, कारण यही है कि हर आदमी ये जो है कस्टमर केयर नंबर जो है वो यहीं से ढूंढता है, तो पहले से नहीं ढूंढना। अब सवाल उठता है रात में 2 बजे पैसे तो निकले हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक। तो उसमें सबसे पहली चीज जैसे उन्होंने बोला, आपका जो एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, उसके पीछे लिखा रहता है टोल फ्री नंबर। सीधे आप जाइए, अपना तुरंत एटीएम कार्ड निकालिए, आपको कार्ड ब्लॉक कराना है, अपना बैंक अकाउंट ब्लॉक कराना है, तुरंत टोल फ्री नंबर पे आप वहां पे शिकायत दर्ज करा दीजिए। आपके साथ कभी भी साइबर क्राइम हो जाए, ये लिख लीजिए, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। घर बैठे आप कभी भी, रात हो दिन हो, आप यहाँ पे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री सर की फोटो भी है यहाँ पे, आप इस पोर्टल पर जाइए, भारत सरकार की बहुत ही अच्छा पोर्टल है। आप यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपका साइबर क्राइम हो जाए, आप यहाँ पे साइबर क्राइम शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।